आज से ही आपके जीवन पर बदलाव होना ना प्रारंभ हो जाए तो आप नाम बदल देना। लेकिन आपको कुछ करना होगा, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, कि अगर तू लेटा रहेगा, अगर बैठा रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। उठ खड़ा हो और धनुष्तान युद्ध कर, तभी तुझे विजय प्राप्त होगी। आप इसी तरीके से आप भी अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनिएगा, जो आपको इस समय पर आपके बुद्धि को जो भ्रमित किए हुए है, आपको कुछ करने नहीं दे रहा है, आपके हर कार्य में बाधा पहुंचा रहा है, वो ऐसा ग्रह कौन सा है? उस ग्रह के कोटिंग, अगर हम उस ग्रह का मर्म, कहते हैं ना किसी के हम मर्म को जान लें तो हम उसे बहुत जल्दी कंट्रोल में कर पाएंगे। जैसे ये गाड़ी है, अब गाड़ी को हम इसके गियर, एक्सीलेटर, ये सब कुछ जान लेंगे ना, तभी तो हम इसे चला पाएंगे। इसी प्रकार से जब हम किसी ग्रह के बारे में जान जाते हैं कि ये ग्रह हमें अशुभ फल दे रहा है, तो उसे हम किस तरीके से कंट्रोल में लाएं, अब यही बात चर्चा करेंगे। जो इस समय आपका, अगर आप समय खराब चल रहा है तो वो कौन से ग्रह का हमें अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है आपके लिए, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि अर्थात आने वाले समय 2025 तक आपके जीवन में जो आज से ही बदलाव होगा, वह ध्यान से सुनिएगा। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया है कि इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, तभी आपके जीवन पर बदलाव होगा। देखिए, 30 अक्टूबर 2023 को वो डेट थी जहाँ पर छलिया ग्रह, जिसे हम पापी ग्रह भी बोलते हैं, जिसे हम माया ग्रह भी बोलते हैं, जिसे हम धुआं बोलते हैं, अर्थात कौन? हमारे राहु महाराज। राहु महाराज कहाँ पर विद्यमान हुए? हमारे 11th हाउस पर। राहु का 11th हाउस पर प्रभाव बहुत अच्छा होता है, आपको धन भी पैदा करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन आपके हाथ में रुकने नहीं देते हैं। पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन रुकेगा नहीं, और भी बहुत सारी कष्ट परेशानियों का इंसान को सामना करना पड़ता है। फिलहाल में एकादश भाव 11th हाउस पर राहु का प्रभाव जो होता है वह उत्तम होता है, अच्छा होता है। लेकिन आप एक चीज़ भूलें कि इनकी दृष्टियाँ भी हैं। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं पड़ रही हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, राहु का प्रभाव आपके ऊपर किस तरीके से पड़ रहा होगा, इस बात की हम चर्चा करेंगे। एक तो आपको ये लोभी प्रवृत्ति का बना रहे होंगे, अर्थात पैसे को जितना हो सके आप उतना बचत करने का सोचते होंगे कि हम ये पैसा, हमारा ये भी बच जाए, हमारा ये भी बच जाए, वहाँ खर्चला हो, हमारा धन बच जाए। इस तरीके का आपके ऊपर, आपके दिमाग पर बहुत थॉट आते होंगे, किंतु आप धन को तब भी नहीं, आप बहुत प्रयास करते होंगे, तब भी आप धन को बचा नहीं पा रहे होंगे। पैसा आता होगा तो तुरंत ही खर्च हो जाए, उसे आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करते होंगे, इसे रोकें, इसे इन्वेस्ट करें, लेकिन आप कर नहीं पाते होंगे, क्योंकि ऐसी कोई ना कोई उलझन, ऐसी कोई ना कोई चीज़ आपसे आपके पास आती होगी जिसमें आपका धन जो है आपका खर्च हो जाता होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको किसी भी माध्यम से इस समय पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि किसी भी तरीके से कैसे भी धन की प्राप्ति हो, कुछ भी करना पड़े लेकिन धन प्राप्त हो, इस सोच में आप जो है कहीं ना कहीं 30 अक्टूबर से अभी तक लगे होंगे, और लगे होंगे तो धन की प्राप्ति भी हो रही होगी, लेकिन धन आपका रुक नहीं रहा होगा। प्रथम चीज़ यहाँ पर यह है राहु महाराज का प्रभाव। कष्ट परेशानी, पैरों में दिक्कत आपके हो रही होगी, पैरों में कोई ना कोई समस्या हो रही होगी। भाई और बहनों से वह संबंध नहीं होंगे जो आपके पहले थे। कहीं ना कहीं भाई बहनों से मनमुटाव, या भाई बहनों से कोई भी हम अभिलाषा करें कि हमें ये चीज़ भाई बहनों से मिल जाए, वह चीज़ प्राप्त नहीं होती होगी। अब देखिए, राहु महाराज की दृष्टियाँ, पहली दृष्टि कौन सी? पहली दृष्टि पंचम दृष्टि। पंचम दृष्टि राहु महाराज की कहाँ पर पड़ रही है? आपके तृतीय भाव पर, आपके साहस भाव पर। अब तृतीय भाव पर राहु का प्रभाव, यहाँ पर राहु का यहाँ पर भी अच्छा फल होता है। यहाँ पर आपके बुद्धि में, आपकी बुद्धि पर, यानी कि कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है इस ऐसी जगह लगता होगा जहाँ पर आपको कुछ प्राप्त हो, कुछ आपको मिले, यानी कि आप यही सोचते होंगे कि बुद्धि जो है ना आपको उसी ओर लेकर जा रही होगी जो धन पैदा हो या अच्छे कार्य हमारे जैसे बुद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ता है इनका। तीसरे भाव पर क्या होता है? हमारी बुद्धि पर अटैक करते हैं, हमें काम में लगाए ही रहते हैं कि हमारा काम छूट ना जाए, हम किसी तरीके से धन को पैदा करें, हमारे ये कार्य बन जाएं, ये कार्य सिद्ध हो जाएं, इस तरीके की कहीं ना कहीं बुद्धि देते हैं। साहस, एकदम से काम में मन लगना, एकदम से जैसे कोई काम पड़ा हुआ है, पहले लेटे रहे तो लेटे रहे, जब एकदम उठकर बैठे ना तो एकदम ऐसा लगता होगा कि इस कार्य को अभी कर लेते हैं, हम अभी कर लेते हैं। थोड़ा जल्दबाजी, यहाँ पर आपको जल्दबाजी राहु महाराज देते हैं।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय, आप किसी प्रकार का धंधा आपका अक्टूबर से लेकर अभी तक खासकर जो नहीं चल रहा था पहले, अब थोड़ा थोड़ा 19-20 चलना प्रारंभ हुआ होगा, यानी कि व्यवसाय में कहीं ना कहीं आपने तरक्की लाए होंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर आपके व्यवसाय में थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्रोथ आपके आया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आगे आगे क्या होगा, आपके व्यवसाय को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके एकादश भाव में धन को और बचाने का प्रयास यहाँ पर आपका करेंगे। अभी तक जो नहीं कर पा रहे थे ये करेंगे, कोई इनकी डिग्रियों का परिवर्तन हो रहा है इस महीने, अर्थात जो महीना अभी चल रहा है जो मई का, और मई के बाद आप देखेंगे कि आप अपने धन को और ज़्यादा बचा पाएंगे। जैसे जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप और ज़्यादा बचत कर पाएंगे। अगली दृष्टि राहु महाराज की कहाँ पर पड़ रही है, आपके पंचम भाव पर। अब पंचम भाव पर प्रभाव क्या है कि यहाँ पर आपके भाग्य को, आपके कहीं ना कहीं भाग्य में भी ये वृद्धि, भाग्य आपका जैसे अभी ये समय तो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपने जनवरी, फरवरी, मार्च इन महीनों में देखा होगा, जनवरी, फरवरी में और उधर अक्टूबर, नवंबर में, कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत भाग्य का साथ अवश्य मिला होगा। यानी कि सबने साथ छोड़ दिया किंतु परमात्मा का साथ आपसे नहीं छूटा होगा, अर्थात आपके भाग्य का साथ नहीं छूटा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको साहित्य प्रेमी बनाया होगा, लेकिन आपकी लव लाइफ बर्बाद कर दी होगी। जो आपका प्रेम शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं वह प्रेम कहीं ना कहीं आपका बर्बाद कर दिया होगा, उसमें कुछ नहीं रहा होगा आपके। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके पेट संबंधी रोग भी प्रकट किए होंगे। संतान से जिस तरीके से प्रेम संतान का मिलना चाहिए उस तरीके का संतान का प्रेम आपको नहीं मिल पा रहा होगा, ये कहीं ना कहीं आपको दिया होगा। तीसरे भाव पर अगर आप संगीतकार हैं तो आपका संगीत छीन लिया होगा। आप कितना भी अच्छा किसी से मीठा बोलें, सामने वाले को बात आपकी अच्छी नहीं लगती होगी, यानी कि लोग आपकी बातों से एक्टिव नहीं होते होंगे। ये दो यहाँ पर इनका निगेटिव फल भी आपको प्राप्त हो रहा होगा। अच्छा, अगली दृष्टि कौन सी, सप्तम दृष्टि राहु महाराज की कहाँ पर पड़ रही है, ध्यान से देखिएगा। सप्तम दृष्टि आपके ठीक नवम दृष्टि कहाँ पर, आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही होगी। पत्नी से असंतुष्ट होंगे आप, पत्नी से जिस तरीके से संतुष्टता मिलनी चाहिए उस तरीके से नहीं मिल पा रही होगी, या पत्नी की ओर से लड़ाई झगड़ा आपका होता होगा छोटी छोटी बातों पर। एकदम से आपका पत्नी का बौखलाहटपन, आप उस चीज़ को कंट्रोल लाने का प्रयास करते होंगे, अपनी बुद्धि से काम करते होंगे, लेकिन पत्नी आपकी या आपके हस्बैंड उस चीज़ से आपे से बाहर हो जाते होंगे। बाद में सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता होगा, आगे चलकर ऐसा कुछ नहीं होगा। पहली चीज़, आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन सुखमयी होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आप राहु के प्रभाव को कैसे बदलें। आपके 11th हाउस में बैठे हैं, ठीक है, आप गलत संगति को छोड़ दें, या जहाँ पर आपका धन बहुत ज़्यादा खर्च होता है वह कार्य करना छोड़ दें। जहाँ जैसे आप काफ़ी लोग होते हैं, मित्र यार होते हैं ना, वो साथ बुला कर ले जाते हैं, अपना पैसा नहीं खर्च करते हैं, आपका खर्च करवा देते हैं। ऐसी संगत से बचकर रहिएगा, लड़ाई झगड़े के माहौल से बचकर रहिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, क्योंकि राहु उस पर अटैक करते हैं जो झूठ बोलते हैं, जो गलत संगति करते हैं, राहु उनको और ज़्यादा खर्च करवाते हैं। इसलिए आपको ये चीज़, आपके एकादश भाव में बैठे, ये थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी सिर्फ जब शारीरिक कष्ट परेशानी हो तभी आप अपने काम पर ढील डालिए। अगर शारीरिक कष्ट परेशानी के अलावा कोई दिक्कत नहीं है तो आप जो कार्य करते हैं, जो आपका व्यवसाय है, उस पर बहुत ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा, आप चौगुना उठेंगे ऊपर। यही हम आपको लॉजिक सी बात बता रहे हैं। तृतीय भाव में आप कम बोलिए, कोई आपके ग्राहक आता है या कोई भी आता है, सिर्फ काम की बात बोलिए, ज़्यादा मत बोलिएगा, क्योंकि लोग आपकी ओर एक्टिव बातों पर नहीं होंगे। इसलिए अपनी वाणी पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में एकदम से आप काफ़ी लोगों को एकदम अपनी तरफ से एकदम समझाना शुरू कर दें, बहुत जितना हो सके उतना आप कम बोलिए। पंचम भाव पर लव लाइफ में हो सके तो इस समय आप अपने रिश्ते को सामने वाले के ऊपर डिपेंड कर दीजिए, आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। जो आपके पार्टनर हैं, शादी से पहले अगर प्रेम करते हैं आप, तो आप सारी मतलब सारी बात उन्हीं पर छोड़ दीजिए कि वो अगर आपसे बात करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम काम की ओर ध्यान दे रहे हैं। इस तरीके की बुद्धि लाइएगा, आपके सब कार्य सिद्ध होने लगेंगे। आपकी ओर जो आपको छोड़कर चला गया वो भी आपके पास आना शुरू कर देगा। कोई भी कार्य बिना सोचे समझे, बिना उच्च लोगों की सलाह लिए आप मत करिएगा। सप्तम भाव में दृष्टि जारी, पत्नी चाहे आपकी या पति कितना भी गुस्सा हो, कुछ भी करें, आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। नॉर्मल थोड़ी देर की आपकी गुस्सा या थोड़ी देर का होगा, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। आप उस समय पर अगर बोलना शुरू कर देंगे तो राहु का प्रकोप आपके ऊपर होना प्रारंभ हो जाएगा, आपके कार्य बिगड़ने, आप पत्नी से रिश्ता संबंध खराब होने प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए आपको जो मैं बता रहा हूँ सावधानी, ये सावधानी बरतना अवश्य बरतिएगा, क्योंकि यही राहु आपसे करवाना चाहते हैं। मित्रों देखिए, हम हमेशा उस बात पर चर्चा करते हैं जो जीवन में सत्य होती है।
जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, यही राहु महाराज आपसे करवाना चाह रहे हैं, इसलिए आप वह बिल्कुल मत करिएगा। राहु का महाराज का जो अशुभ प्रभाव वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप गलत कार्यों की ओर बढ़ेंगे नहीं तो ये खुद शुभ फल आपको देना प्रारंभ कर देंगे। चलिए अब हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। 1 लोटा जल प्रतिदिन रोजाना भगवान शिव पर चढ़ाइए, भगवान शिव से आराधना करिए, प्रभु राहु महाराज को कंट्रोल करें। ओम रा राहुवे नमः, थोड़ा बहुत समय मिले रात्रि के समय ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। धतूरे का पुष्प या फल ये शिवलिंग पर प्रतिदिन आप चढ़ाते रहें, फूल या फल, और भगवान शिव पर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाते रहें। राहु महाराज आपको बिल्कुल ही किसी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।